दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट पोजीशन पर नॉन टीचिंग पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 5 फरवरी 2026 है। नेमो पोस्ट आप यहां पे देख सकते हो, किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहां पे देख सकते हो। आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली में ही रहेगी। नोटिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहले पार्ट में तो वैकेंसीज के बारे में बताया और दूसरे पार्ट में क्वालिफिकेशन एंड जनरल डिटेल के बारे में बताया। सो गाइज, पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वालिफिकेशन एंड जनरल डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वैकेंसीज आई है हंसराज कॉलेज की तरफ से आई है, जो कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और आपकी जॉब परमानेंट गवर्नमेंट रहेगी। नोटिफिकेशन की डेट 16 जनवरी 2026 है। नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, जो वैकेंसीज आई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एक पोस्ट आई है। पे लेवल 10 की सैलरी रहेगी। और गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे ST/SC कैटेगरी और EWS कैटेगरी में लेबोरेटरी अटेंडेंट को छोड़ के बाकी किसी भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका फॉर्म भरूं तो आप जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। भले ही आपको कोई कंसेशन एंड कोई बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए लेवल 4 की सैलरी है, 5 पोस्ट रहेगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, 3 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट आई है, लेवल 1 की सैलरी। एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए लेवल 1 की सैलरी, 29 पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। सो गाइज, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप हंसराज कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो और गाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि लिंक एंड नोटिफिकेशन दोनों ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो सब ये जो पार्ट डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो है लेवल 10 की सैलरी है। मास्टर डिग्री में 55% नंबर होने जरूरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आपका एक एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी होगा। सो गाइज, ये आपको फॉलो करना है। लेकिन एज ए फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट आपकी 40 साल से नीचे होनी चाहिए। जो एज है यहाँ पे एज, इसकी लास्ट डेट यानी कि जो इसकी लास्ट डेट है 5 फरवरी 2026, उससे आपकी एज काउंट की जाएगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 की सैलरी रहेगी। बैचलर डिग्री आपने किया है, मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी में, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और गाइज, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वह गवर्नमेंट का हो, किसी भी प्राइवेट कंपनी का भी हो, लेकिन ध्यान रहे उस प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए एनुअली, तो आप एलिजिबल होंगे और आपका एक्सपीरियंस भी कंसीडर किया जाएगा। एज लिमिट आपकी 32 साल से नीचे होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए पे लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। बैचलर डिग्री आपसे मांगा है और गाइस, इसमें आपकी टाइपिंग भी होगी। 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होगी और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग होगी। इसमें किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, इसमें ओनली डिग्री आपने कंप्लीट किया है, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 की आपकी सैलरी रहेगी। 10+2 आपने किया है तो आप एलिजिबल तो होंगे, लेकिन 10+2 के साथ साथ आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 की सैलरी रहेगी और आपका जो है 12वीं साइंस साइड से होना चाहिए। 12वीं अगर आपने साइंस से नहीं किया और 10वीं पास आपने किया है, यहाँ पे लिखा है भैया तो 12वीं साइंस से हो तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 10वीं आपने किया है और 10वीं के साथ साथ कोई स्किल प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या कोई ITI का सर्टिफिकेट है सेम ट्रेड से रिलेटेड टू द लेबोरेटरी, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 32 साल से नीचे उम्र आपकी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जनरल कंडीशन के ऊपर। जनरल कंडीशन क्या है, इसमें आपको जो फी पे करनी है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ पे करनी है। OBC NCL और EWS फीमेल को 800 रुपीज़ पे करनी है। ST/SC PWBD कैटेगरी को 600 रुपीज़ पे करनी है। एज का रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है और ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, ST/SC को 5 साल की छूट दी जाती है। जितनी एज मैंने ऊपर बताया यहाँ पे
कि 32 साल से नीचे, 30 साल से नीचे, ऐसे जो मैंने एज बता, उसमें आप 5 साल और ऐड कर लो अगर आप ST SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। OBC कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप 3 साल और ऐड कर लो, तो यहाँ पे एज का क्राइटेरिया यानी एज में भी आपको छूट मिलेगी। जनरल और EWS OBC को कोई यहाँ पे एज की छूट नहीं मिलती है। और गाइज यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जब भी आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। अगर पहले से ही काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। हालांकि इसमें यही सब कुछ दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जल्दी ही सिलेबस की वीडियो आ जाएगी, तो आप चैनल को फॉलो कर लो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच गाइज।